दुनिया अलग है कि चाहिए है। अबे तो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ? बात शर्म है कि नहीं, शर्म की बात मुझे भी है, मुझे बुक करने में वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्या हो रहा था, नहीं मिल रहा था नहीं वो। मेरे को ये वाली टीडी भी थी, बढ़िया बढ़िया अच्छा। टीडी, मतलब वो बड़ा साइज थी। हाँ हाँ। बड़ा मतलब ये साइज वाले, अगर तू नहीं लेके गया तो फिर वो लेके भी फायदा नहीं। बढ़िया बढ़िया, अरे होगा ठीक है रे। हर काम का अपना अपना दुनिया में इंटरेस्ट होता है, बात वही है कि बराबर तो हमें तो ऑलराउंडर रहना है ना। हाँ नहीं मतलब। साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से अच्छा। वेस्ट तक, कम से कम इंडिया की। लो देखो अनुष्का स्टार्ट करो। थे कहाँ आरएमएस के बारे में बोल रहे थे नहीं। हाँ तो ये देखो कि VRMS नाम है बउआ। रूट, रूट का मतलब स्क्वायर रूट। मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू अभी आप जानी थी निकालने के लिए, 0 से T। मान लीजिए PDT, अगर वोल्टेज की बात करें तो VDT अपॉन 0 से T DT। ठीक है। तो रूट मीन हो गया, स्क्वायर स्क्वायर है तो V² DT। तो 0 से DT का इंटीग्रेशन T अभी आप बताई थी कि होता है T। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √1/T इंटीग्रेशन ऑफ V² DT 0 से T। चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू। जनरली VRMS को हम लोग ऐसे निकालते हैं जनरली। अभी देखो क्या कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। हाँ सर सर। हाँ एक बोलो। पूछना था हाँ बोलो बोलो सर। बोलो। यहाँ पे तो स्टोर में मिल नहीं रहा है वो बुक, PYQ वाला। तो अभी तक तो हाँ मेरे पास मतलब 2023 तक है, तो वो हम बना लिया है, केमिस्ट्री का पूछ रहे हैं। तो ऑनलाइन अच्छा। देखे एक MTG का मिल रहा था, वो ले सकते हैं? MTG वाला तो बुक अच्छी, MTG वाला तो अच्छी बुक होती है। मेरे ख्याल से भारतीय भवन पब्लिकेशन का होगा शायद शायद। पटना में छपती पता है वो बुक। नहीं। हाँ हाँ, शायद। दिल्ली में भी। हाँ दिल्ली में भी बहुत सारे लड़का सब खड़वाते थे वो बुक। वो अच्छा है वो बुक, मान ले केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सबका अगर अलग अलग ले सकता है इंसान कोई भी। तो उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें ओलंपियाड से लेकर के NTSC से लेकर कर करके और हर एक एग्जाम का उसमें क्वेश्चन रहता है। तो वो बुक हमको सिर्फ इसलिए अच्छा लगा था कि नेशनल लेवल के एग्जाम को वो, हाँ मतलब उसमें क्वेश्चन को कवर करके रखता है। तो अब वो बोर्ड के लिए भी होगा तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। भारतीय वन पब्लिकेशन अच्छी पब्लिकेशन होती है रिलेटिवली मतलब। सर ठीक है। तो तो मतलब सिर्फ वो PYQ का है ना वो MTG करके? अच्छा PYQ कहाँ, तो ठीक है ले सकती है बुआ। तो ये क्या करे, मतलब MTG का भी मिला और अरिहंत का भी दिखा, तो दोनों में कौन सा ले? नहीं मतलब दोनों ठीक है बुआ, अब उसमें कोई भी ले सकते हैं मतलब ना? हाँ कोई भी ले सकती है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो जो बोली थी ना उस दिन, हाँ ठीक है। वो वाला, हाँ तो वो वाला में भानु गड़बड़ रहता है। ठीक है लिखा गया यहाँ तक। हाँ सर। लिखो अब एक। देखो I = I0 sin ω t, AC करंट का ये वैल्यू है। ठीक है। 0 से T हीट हुआ I² R/dt। आई के जगह पे क्या रखेंगे, I0 sin ω t। तो 0 से T आई की जगह पे रखेंगे I0 sin ω t का स्क्वायर इंटू R/dt। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से T I0² sin² ω t, I0² sin² ω t इंटू R इंटू dt इक्वल टू जो AC में जितना हीट पैदा हुआ सेम अमाउंट ऑफ हीट DC में पैदा होना चाहिए, R² RT। H = I² RT होता है। R से R कैंसिल आउट हुआ।
ठीक है। तो जनरली हम लोग इस टाइप से इसको क्या करते हैं, वो इक्वेट करते हैं जनरली। जो आरएमएस का बता रहे थे कि भाई जितना डीसी हीट पैदा करे उतना ही एसी हीट पैदा करे, तब हुआ उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है एसी का वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू कहलाता है, वो आरएमएस वैल्यू कहलाता है। हाँ सर। ठीक है। हाँ, यही है कि ये क्या है, हीट डेवलपिंग डीसी, डीसी का हीट है वो एसी के इक्विवेलेंट की है। ये डिफिनेशन के बेसिस पे। ठीक है। तो यहाँ से देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम आई स्क्वायर आर एम एस लिखते हैं यहाँ पे सपोज, तो ये टी को हम इधर डिवाइड में कर सकते हैं बउआ। दूसरे सेंस में जो हमने डिफिनेशन दिया था कि आई स्क्वायर आर एम एस, अभी बस 5-10 मिनट इधर उधर लगेगा, उसके बाद पूरा चैप्टर एकदम साफ एंड सुथरा हो जाता है। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। 0 से T आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कर सकती हो, वो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से T। इसको कॉपी किए, आई स्क्वायर यहाँ आई आर एम एस स्क्वायर लिखे, नीचे टी है, तो टी को चाहे तो हम 0 से T डी टी लिख सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए, ताकि इसका इंटीग्रेशन टी ही आ जाएगा। ठीक है, बोलो कुछ दिक्कत हुआ तो, मतलब हुआ एक ये है कि एसी को हम डीसी के साथ में हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे इक्वल करते हैं बउआ। इसका जो ओरिजिनल डिफिनेशन है, इसलिए ये मजबूरी होता है कि इतना हम करते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से डायरेक्ट चल सकते थे, आई एम एस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन चूंकि डिफिनेशन हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे ही बउआ, इसलिए इसको फॉलो करना होता है। समझ में आया बात को? हाँ सर। तो देखो, इसके आगे जो होगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी को बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, लिख ली यहां तक में। हाँ सर। अब वो अगर आपसे पूछा जाएगा कि याद है कि एग्जैक्टली अगर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना होता तो अप्रोच हम लोग क्या रखते हैं, जैसे साइन थीटा का तो आप बता दी इंटीग्रेशन इंस्टेंटली, वही वो अगर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करता है तो हम लोग कौन सा अप्रोच अपनाते हैं बउआ? सर ये क्या मतलब कौन सा अप्रोच अपनाते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ। सर हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या जवाब देंगे? x/2 माइनस sin 2x/4। गलत बोले क्या सर? अब हम तो नहीं जान रहे हैं भाई। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला बउआ? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos थीटा के टर्म में, या cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin थीटा के टर्म में क्या होता है, बता पाएंगे? cos 2 थीटा साइन, 2 सर cos फिर से स्क्वायर बोलिए। थीटा -1 देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin थीटा के टर्म में क्या होता है? एक मिनट से फोन। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन किसके रिस्पेक्ट में बोले, cos, साइन के रिस्पेक्ट में? हाँ हाँ साइन के रिस्पेक्ट में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सर वन cos 2 माइनस थीटा साइन 2 स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर थीटा -1 है, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को, इसको अगर इधर ले आए तो 1 - cos 2 थीटा वन अपॉन माइनस 2। कॉस 2x। हाँ थीटा। हाँ, तो 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा, थीटा क्या है, ओमेगा टी, तो cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 2 को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है 2। ठीक है। हाँ सर। हाँ साइन बुआ, साइन थीटा का तो डायरेक्ट जानते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा का कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन, साइन क्यूब थीटा का कैसे निकालते हैं, वैसे ही कॉस थीटा का जानते हैं फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर का कैसे, कॉस क्यूब थीटा का कैसे, ये आपके सिलेबस में है बउआ दिया हुआ। तो यहाँ पे चीजें मत तो कितना भी प्रैक्टिस करोगे तो भी याद रखना पड़ता है बउआ स्टेप को, है ना, तब हम लोग जल्दी एग्जाम में कर पाते हैं। जो भी है तो यहाँ पे बउआ आपने ले ली आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये बउआ dt है, मल्टीप्लाई में dt है बउआ, 1 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे t माइनस 0, कैपिटल T हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन बउआ क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का, cos का इंटीग्रेशन कॉस साइन एक्स होता है तो ये बाहर आ जाएगा, साइन 2 एक्स। sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, यही ना, हाँ इसको तो रख दिए t, तो इसको ऐसे कर दो, इसको रख दिए तो इस पे रख दो लोअर और अपर लिमिट 0 से t, इसको ब्रैकेट से बंद कर दो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू ओमेगा की जगह 2 पाई/t रखेंगे, कैपिटल T रखेंगे, t से t कैंसिल, 2 पाई इंटू 2 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, सर, साइन 4 पाई या ये आप बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ का इंटीग्रेशन नहीं नहीं, साइन 4 पाई का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन को, साइन 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, 0। 0 होगा, तो ये t माइनस 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आए ये वैल्यू जो है हम लोग एलएचएस में क्या लिख रहे थे, आई एच को RRMS लिख रहे थे, ये फॉर्मूला हुआ आपके स्कूल के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कॉम्पन के लिए, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो RMS वैल्यू ऑफ AC क्या होता है, 1/√2 इंटू आई नॉट या आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करेंट, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करते हैं तो वो RMS वैल्यू होता है, आई हाँ नॉट सर। अपॉन √2, ठीक है लिखा गया। हम्म। हाँ सिमिलरली बउआ अगर मान ली करंट की जगह पे आपसे ईएमएफ पूछा जाता है तो ईएमएफ वैल्यू ऑफ RMS इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2, ये आज के बाद भूलेगी नहीं, नहीं कहेगी कि भूल गए हैं, क्योंकि कोई ऐसा क्लास ऐसी का आज के बाद नहीं होगा जिसमें हम RMS की बात नहीं करेंगे, हर क्लास में होगा RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि AC करंट का मतलब है कहीं कुछ नहीं कहा जाए, मतलब वो RMS का डाटा दिया हुआ है, तो अगर RMS का डाटा दिया हुआ है इसका मतलब पीक वैल्यू निकालना है, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे पीक निकल जाएगा, एवरेज वैल्यू AC का 0 होता है ऐसा करके, ठीक है। तो RMS वैल्यू ऑफ करेंट, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, V0/√2 चाहे E0/√2, E0 का मतलब पीक वैल्यू है, यहाँ से आपको पता चला कि चूंकि जो 220 वोल्ट बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या है बउआ, वो एक्चुअल में RMS की बात करते हैं हम लोग, RMS वैल्यू ऑफ AC, हमने आपको एकदम कहा बाय डिफॉल्ट ये चीज है कि जब तक स्पेशल पीक वैल्यू ना कहा जाए, एवरेज वैल्यू ना कहा जाए या कुछ और ना कहा जाए मतलब दिया हुआ डाटा RMS है, तो इसका मतलब है कि RMS का आप चर्चा करते हो तो पीक वैल्यू ऑफ AC क्या है, √2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब अगर वो जैसे क्वेश्चन लिखेंगे इस क्वेश्चन में क्लियर होगा, लिखेंगे NAC is given by E equal to 220 sin 100 pi t, 220 sin 100 pi t, find the पहला नंबर पीक वैल्यू ऑफ करंट, नहीं पहले लिखेंगे फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, दूसरा नंबर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज का होगा RMS वैल्यू, तीसरा तीसरा एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू
फॉर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल। चौथा नंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चौथा नंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पांचवा नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। छठा नंबर पीरियड ऑफ एसी, टाइम पीरियड ऑफ एसी। सातवां नंबर, सातवां नंबर हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड दिस एसी विल एक्वायर, दिस एसी विल एक्वायर इट्स जीरो वैल्यू, दिस एसी विल एक्वायर इट्स जीरो वैल्यू। देखो एक बार ट्राई करके, 2 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन तो लिखा गया होगा, चलो। हाँ हाँ।
सर हाँ बोलो बुआ। सर बन गया, कुछ कुछ नहीं भी बना। हाँ ठीक है, बोलो पहला का क्या आंसर बोले पीक वैल्यू का। 220 वोल्ट। ठीक है, फिर वो आरएमएस वैल्यू क्या आया? 100√2। यानी यानी कि 220/√2, यही ना? हाँ, मतलब 110√2 बोलना चाह। हाँ हाँ, तो E0/√2 तो 220/√2। अब इसको जैसे भी आप √2 समय ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की होगी, ये 2 हो गया, ये 110 आ गया, यही ना, हाँ 110√2, हाँ ठीक है। तो 100√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर आप निकालें ही तो पूरा निकाल लेते, √2 का वैल्यू 1.414। 4। ये मल्टीप्लाई कर करके जीरो वगैरह बैठा करके हमको अभी जेट बताएगी कुछ देर में। ये हो गया। तीसरा एवरेज वैल्यू क्या होगा बाबू? तीसरा यही, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हमको समझ नहीं आया। एसी का एवरेज वैल्यू क्या होता है बुआ? 0। जीरो। ऐसे भी साइन का फंक्शन है, जीरो हो जाएगा। तीसरा ये कैंसर क्या फुल हो गया? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जीरो। ये फुल हाँ साइकिल साइन क्या है, था? क्या फुल साइकिल का मतलब क्या होता है बुआ? एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात की गई है आपसे। फुल साइकिल में ही जीरो होगा ना, अगर हाफ साइकिल की बात करेगा तो थोड़े जीरो होगा। 1/4 की टाइप की 1/4 साइकिल की बात करेगा तो थोड़े जीरो होगा बुआ। फुल साइकिल में ही एसी का हमेशा जीरो होता है, तो एवरेज सर साइकिल हम पूरा फुल टाइम साइकिल के लिए कहते हैं। हाँ हम हाँ बोलो टाइम बाबू। पीरियड के बारे में सोच ही नहीं पाए, हम साइकिल के बारे में सोचने लगे थे। अच्छा अजय भाई, भाई तुम साइंस पढ़ रही है अनुष्का, ये तो नहीं भूल जाती है कभी कभी कि भाई साइंस है। अरे मतलब फुल साइकिल, चलो ठीक है। ओह, क्या बात है। अरे सर ठीक दो है। लाख एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आया बताओ? हाँ हाँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर 100। का कितना 100 आया? हाँ। तो ये साइन ओमेगा टी होता है, तो और टी का कोफिशिएंट 100 पाए ना 100 पाए, बाबू। हाँ वही मतलब 100 पाए। वो मतलब नहीं है, सर छोटी छोटी भूल गलतियां गए इसमें वो, होती है। हाँ लिखे हुआ है इधर। तो 100 पाए, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद क्या दिए थे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 50। फ्रीक्वेंसी ये कैसे निकाले? सर ई इज इक्वल्स टू नॉट साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओमेगा फिर ओमेगा इज ओमेगा इक्वल इक्वल टू टू 2 पाई, तो होता एफ है इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा/2 पाए, हाँ तो 100 पाए/2 पाए इज इक्वल्स टू 50। हाँ, तो पाई पाई कैंसिल 50, ठीक है समझ लिया। टाइम पीरियड कितना है हुआ? 0.02। हाँ, यानी कि 1/, फ्रीक्वेंसी आया यानी 1/50 आया, ये ना। हम्म। और लास्ट का क्या आंसर लिखिए। नहीं पता, लास्ट में भाई हमको क्यों नहीं थोड़ा पता है? आपका कन- आपका फ्रीक्वेंसी हुआ 50 आया, तो 50 आया हाँ आपका फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट किया। 1 सेकेंड में कितना हाँ किया? 50 साइकिल कंप्लीट किया। तो एक कंप्लीट साइकिल करने में फिर दो कंप्लीट साइकिल किया, तो जीरो कितना बार टच कर रहा है वो? एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार जीरो टच किया, दो कंप्लीट साइकिल में 4 बार टच किया जीरो, हाँ ठीक है। तीन हाँ कंप्लीट साइकिल में 6 बार किया, 50 कंप्लीट साइकिल में 52 या 100 टाइम जीरो हुआ, है ना? हाँ क्योंकि आधा साइकिल ऊपर आधा साइकिल नीचे, तो एक कंप्लीट में 2 बार जीरो टच किया, 50 बार में फ्रीक्वेंसी 50 है, तो यानी 100 टाइम जीरो टच हुआ, ठीक है। हाँ सर। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और छोटा लिखो था। एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, EMF 220 volt, EMF 220 volt is given, 220 volt is given. Find the minimum time in which, find the minimum time in which AC will acquire, AC will acquire, पहला नंबर, half of the peak value, क्या half बोले? of the peak value। कहाँ तक लिखिए? एसी विल एक्वायर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पीक
हाफ ऑफ द पीक। अरे यार, दूसरा लिखेंगे पीक वैल्यू, दूसरा पीक वैल्यू, तीसरा आरएमएस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आरएमएस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हो गया आरएमएस सर। वैल्यू स्टार्टिंग। हाँ ठीक है, देखो एक बार ट्राई करके 2 मिनट में, ठीक है। हम्म। इसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसको कैसे कर रही है बउआ, जैसे हाफ ऑफ द पीक वैल्यू कहा है, ठीक है आपका। देखिए हैं पहले v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखे हैं। ठीक है फिर स्मार्ट लड़की है। v का मतलब यहाँ हाफ ऑफ द पीक वैल्यू बोला है तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई टू। वी नॉट बाई टू इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा की जगह पे 2 पाई f इंटू टी लिख सकते हैं चाहे तो। हाँ मतलब इसके वी बारे में नॉट से वी समझ नॉट कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो इधर हाफ बचा, इधर साइन 2 पाई ft बचा, या साइन ओमेगा टी रख रहे तो साइन ओमेगा टी रखो। इसकी तो बात कर साइन रही का है कितना डिग्री के, हाँ, तो ये साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ओमेगा टी इक्वल टू 30, ओमेगा हो जाता है 2 पाई ft इक्वल टू 30, 30 का मतलब क्या हो जाएगा वो, पाई/6 6। है ना, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो टी इक्वल टू 1/6 दूनी 12f, 1/12f, टी इक्वल टू 1/12। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 50 हर्ज नहीं, यानी वन अपॉन हाँ सर। फिफ्टी तो 1/600 सेकेंड, 1/600 सेकेंड। हाँ सर।
तो सेम पीक वाला में यही होगा वी नॉट इक्वल टू, चूंकि पीक कितने टाइम में पहुंचेगा, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन 90 का वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे साइन पाई बाई 2 होगा, इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यानी कि 2 पाई एफ इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू 1/40 आ गया, मतलब 4f। तो एफ की जगह 50, तो 1/200 सेकेंड। ठीक है, आरएमएस वैल्यू में क्या करेंगे बाबू? सर 1 मिनट लिख रहा है थोड़ा सा। अच्छा, ये नहीं लिखी अभी? नहीं, सेकंड वाला नहीं बनाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक। तुम तो मैथ के स्टूडेंट हो, तुमको क्या दिक्कत होगा? नहीं सर, लिख रहा है बस। हाँ हाँ। तो विवेक तुम्हारे बगल में बैठा रहता है कि वो बोलते रहता है कि बता खान रही है? नहीं, मम्मी रहती है सर। अच्छा, मम्मी रहते हैं। अच्छा। ओहो। सर आप सुने हैं क्या? नहीं, अभी कुछ देर पहले हमको लगा विवेक का बात था ये, पता नहीं। नहीं, वो तो सोया हुआ है। अच्छा। हाँ सर, हो गया। आरएमएस वैल्यू का पहले लिखेंगे, वही सेम हम्म फार्मूला, इक्वल्स टू वी हम्म नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें यहाँ पे वी नॉट पीक वाला रहेगा। हम्म। हाँ तो वही रहता है, और फिर यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं। हाँ, तो तो आरएमएस फिर का वैल्यू चूंकि वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है, तो तो वही, हाँ। कितने टाइम में आरएमएस आएगा, तो वी नॉट अपॉन रूट 2 इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैंसिल और हुआ, 1/√2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन या जो भी 2 पाई एफ टी लिख सकती है। 1/√2 किसका वैल्यू है? 45, साइन साइन 45। पाई बाई 4। हाँ हाँ, है ना, तो पाई बाई 4 हो गया नहीं, तो साइन 2 पाई एफ टी, साइन से साइन कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल कर सकती हो। पाई बाई 4 इक्वल टू 2 पाई एफ टी, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो टी इक्वल टू, टी निकालना था, 1/4 टू जा 8, 1/8 एफ। एफ आपको 50 दिया हुआ है, 50, वन 58 जा 400। 400, 1/400 सेकेंड। ठीक है, तो हाँ सर। अब एसी का भी क्वेश्चन बैंक आप स्टार्ट कर सकती है चाहेगी तो। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में जैसे एक छोटा सा है। हाँ बोलो बुआ। हाँ सर, एसी तो मैम को जैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? बड़ा अटपटा चैप्टर लग रहा है मतलब। क्या? एसी वाला? हाँ नहीं नहीं, बोले कि जैसे एसी जनरेटर में आपको क्या प्रॉब्लम लगा थी, बताएगी? सर, मतलब ऐसा ये नहीं बोल रहे कि आप जितना पढ़ाए उसमें प्रॉब्लम लगा। हम जो हाँ हाँ हाँ। एनसीईआरटी खोल लेते हैं ना, अगर नहीं एनसीईआरटी हम ठीक है, खोल लेते हैं एनसीईआरटी तो में दिमाग चकरा जाता एसी, है देख। एसी का फिगर जितना देख सकते हो उतना फायदेमंद है। बोर्ड में एकदम डिट्टो उठा के देगा एगो, डिट्टो एकदम बोर्ड में देगा एगो, कोई ना कोई फिगर वो हर साल देता है, इस बार भी देगा। वो सारा फिगर गारंटीड हम है। देखेंगे। हाँ, वो 100% है मैडम जी, उसको समझना होता है, समझे? तो जैसे बड़ा नेक्स्ट क्लास में हम अजीब 10 मिनट, क्या चीज बोले? फिगर कितना अजीब अजीब है, ऐसा लगता है क्या देख रहे हैं ये देख कर। नहीं, अजीब क्या है भाई दुनिया में? अगर इमेजिन करो कि तुम अभी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया आ जाओगे, यहाँ 10 को खाना रख देगा। हम एक दिन यहाँ पे गए कृष्णा कैफे के, वहां बोले कि भाई एक प्लेट नॉर्थ इंडियन खाना लगाओ।